Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the another lecture series for JNK history. तो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पार्ट 2। इससे पहले हम कश्मीर का हिस्टोरिकल टाइमलाइन पार्ट 1 कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, देन फेसबुक, उन सब पे मैं क्विज अपलोड करती रहती हूँ और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। अभी बेसिकली जो मैं प्लेलिस्ट ला रही हूँ ये हैंड रिटन नोट्स हैं। जो भी चीज़ें बुक्स में अरिहंत या फिर खलील पब्लिकेशन में मुझे नहीं दिखी उनको मैंने कवर अप करने की कोशिश की है हैंड रिटन नोट्स में, जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो प्लेलिस्ट आएगी जम्मू कश्मीर के लेक्चर्स की वो मैं पीपीटी की फॉर्म में लेके आऊँगी। वो JKAS, JKPSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। उसमें मैं सारी बुक्स को कंबाइन कर दूंगी, मर्ज कर दूंगी। अरिहंत हो गया, खलील, विशाल, ग्रेजुएशन लेवल की कुछ किताबें हैं जिनसे मैंने क्वेश्चन पेपर्स पिछले देखे हैं काफ़ी, तो उसका क्रक्स मैं आपको उन पीपीटीज में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है तो डू सपोर्ट मी। ठीक है, यहाँ पे हम आज बात करेंगे शाह मीर डायनेस्टी की। तो ये जो डायनेस्टी है ये किसने पहले तो फाउंड की थी? शाह मीर ने, जो रूलर थे कश्मीर के 1339 AD से। ठीक है, 1339 AD से 1342 AD तक। और इस पीरियड में इस्लाम जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था कश्मीर में और ये लॉन्गेस्ट डायनेस्टी रही अपने टाइम की जिसने रूल किया। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे इस पीरियड के वो थे सुल्तान शिहाबुद्दीन एंड सुल्तान जैन उल अबिदीन। ठीक है, सुल्तान शिहाबुद्दीन के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और जैन उल अबिदीन की तो आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है और आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इन पे बनते हैं और इनका टाइम पीरियड हमने याद रखना है दोनों का। जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनका टाइम पीरियड याद रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पेपर्स में टाइम पीरियड भी पूछे जा रहे हैं। सुल्तान शिहाबुद्दीन जो हैं ये ग्रेट रूलर रहे जिन्होंने काफ़ी एरियाज़ को कैप्चर किया, चाहे वो सिंध, काबुल, गजनी, कांधार, मुल्तान, गिलगिट, बलोचिस्तान, लद्दाख एरियाज़ को। और इनके टाइम में अब मुझे बताओ कि सेंट्रल एशिया से इन्वेजन हुई थी, ठीक है, एक मंगोल की, वो किस पीरियड में हुई थी और किस राजा के दौरान हुई थी? और फिर वो राजा सैदे भाग गए थे और रिंचन जो थे लद्दाखी उन्होंने रूल किया था और रिंचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो फिर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और ये फिर कौन से इन्होंने क्या नाम अपना रखा था और किससे शादी हुई थी, इनकी सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं। और MCQ वीडियोज़ भी मेरी अवेलेबल हैं, चाहे VLW वर्कर हो गया, JKP पुलिस कांस्टेबल हो गया, JKP बॉर्डर बटालियन हो गया, 1 मिनट डोज, स्टैटिक डोज, करंट इवेंट्स ऑफ JNK, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे अब इनके टाइम पे किसका इन्वेजन हुआ है? कश्गार का, सेंट्रल एशिया से ही थे, जो बाद में क्लेम करते हैं लद्दाख और बल्तिस्तान एरिया को। जो सुल्तान है कश्मीर के वो मतलब आर्मी लेके जाते हैं दिल्ली तक और कॉन्कर करते हैं कांगड़ा को इस एक्सपीडिशन के दौरान। एंड अल्टीमेटली ये अपोज होते हैं किसके थ्रू? फिरोज शाह तुगलक के थ्रू ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज। फिर ये जो सुल्तान शिहाबुद्दीन थे इन्होंने एक नया टाउन एस्टैब्लिश किया और ये पेपर में आया हुआ है जिसको अब शादीपुर बोलते हैं, शिहाबुद्दीनपुरा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललित आदित्य मुक्तापिता कौन थे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ पे ललित आदित्य ऑफ मिडीवियल कश्मीर बोला जाता था इनको। ठीक है, क्योंकि इनके काम उस तरह के थे तो इनको ये उपाधि मिल गई, ललित आदित्य ऑफ मिडीवियल कश्मीर। सुल्तान जैन उल अबिदीन जो हैं ये कब से कब तक रूलर रहे? 1420 से 1470 AD तक। और ये ग्रेट मुस्लिम रूलर रहे। और जोन राजा कश्मीरी हिस्टोरियन पोइट और इनके डिसाइपल थे श्रीवाना पंडिता ने राजतरंगिणी को लिखा। और तृतीय राजतरंगिणी की भी काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं राजतरंगिणी की भी, इसी के पीरियड में लिखी गई। और ख़त्म कब हुई थी राजतरंगिणी? किस राजा के पीरियड में हुई थी? जयपिदा, पढ़ा था हमने। ही ओपनड अ रॉयल किचन फॉर हिंदू पिलग्रिम्स और ये काफ़ी सेक्युलर थे तो यहाँ पे इन्होंने रैनावाड़ी ओपन की जिसको अब जोगी लंकर बोलते हैं श्रीनगर में। और जैना कदल ब्रिज इन्होंने बनाया, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया, जैनुल अबिदीन जैना कदल। उसके बाद जब डेथ हो जाती है जैनुल अबिदीन की तो जो शाह मीर डायनेस्टी है वो डिक्लाइन हो जाती है क्योंकि रूलर्स वीक होते हैं। और लास्ट रूलर जो इस डायनेस्टी के रहे वो रहे हबीब शाह, 1555 AD। और इनको डी थ्रोन कौन करता है? गाजी चक, जो मिलिट्री जनरल थे उस टाइम पे। उसके बाद चक डायनेस्टी आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका टाइम पीरियड, 1555 टू 1586 AD में। और इस डायनेस्टी को फाउंड करते हैं गाजी शाह चक। और ये कौन थे? स्कायन थे लंकर चक के, फ्रॉम दैट टेरिटरी, जो कश्मीर में आए थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ सहदेव। सहदेव वही है जो भाग गया था जब सेंट्रल एशिया से मंगोल का इन्वेजन हुआ था। ठीक है,
चक्स जो हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? दार्द टेरिटरी ऑफ गिलगिट एरिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी मैंने डिफरेंट कलर से लिखे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं, तो ये सब चीज़ों में ध्यान देना है। चक रूलर प्रिवेंटेड द अटेम्प्ट ऑफ मुगल रूलर्स लाइक बाबर एंड हुमायूं टू अनेक्स कश्मीर। गाजी शाह चक जो है इनकी डेथ हो जाती है 1563 एडी में, और इनको सक्सीड करते हैं हुसैन शाह चक जो रूल करते हैं 1570 एडी में। मुगल एम्परर अकबर एक एम्बेसी भेजते हैं कश्मीर में ड्यूरिंग हुसैन शाह रूल, और हुसैन शाह एब्डिकेट कर देते हैं थ्रोन को यंगर ब्रदर अली शाह को। और अली शाह एक टॉलरेंट रूलर रहे, और जब दूसरी एम्बेसी अकबर ने भेजी तो इस टाइम अकबर को एक्सेप्ट किया गया हुसैन शाह डॉटर एज हिज डॉटर इन लॉ। इन रिटर्न टू दिस अली शाह जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और मिंट किया कॉइन्स को इन द नेम ऑफ अकबर। मतलब काफ़ी टॉलरेंट थे, मतलब चीज़ें बर्दाश्त करते थे और काफ़ी ओपन आर्म थे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर याकूब शाह की जब डेथ हो जाती है तो याकूब शाह चक वही हैं जिन्होंने शादी की थी हब्बा खातून, और हब्बा खातून एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनके बारे में मैंने आपको 1 मिनट डोज में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और MCQs में भी हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है, जिनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता था। इनकी पोइम्स भी बहुत फेमस हैं। याकूब शाह चक डेवलप सोनमर्ग एंड गुलमर्ग, ठीक है। याकूब शाह चक वॉज इन्वाइटेड टू दिल्ली बाय अकबर बट वॉज नेवर अलाउड टू रिटर्न बैक, क्योंकि याकूब शाह चक को फिर इन्होंने कैद कर लिया था, ठीक है, बिहार में, और फिर वो वहीं मर गए थे। दिस अल्टीमेटली लेड टू द राइज ऑफ मुगल एम्पायर इन कश्मीर। अब यहाँ पे मुगल रूलर्स कब से कब तक आए, ये सब ऑडिटर एग्जामिनेशन में पेपर आया था। मुगल रूल कितनी एडी तक रहा? 1587 से 1752 एडी तक। अब यहाँ पे आते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब का रूल इसके बाद, ठीक है, जो अफगान पीरियड माना जाता है वो बहुत क्रूअल पीरियड माना जाता है। और औरंगजेब के अंदर कब आया था कश्मीर? 1658। बट जो फ्रांसिस बर्नियर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ये देखो इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस बर्नियर अ फ्रेंच ट्रैवलर हुए कंपनीड द एम्परर ड्यूरिंग हिज जर्नी। औरंगजेब ने विजिट सिर्फ एक ही बार किया है 1665 एडी में कश्मीर में, ठीक है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ लेटर मुगल्स आफ्टर औरंगजेब कश्मीर फेस्ड ग्रेट, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत क्रुएलिटी हो गई थी जब अफगान पीरियड की बात की जाती है। फिर क्या होता है, 2 कश्मीरी बंदे, ठीक है, मीरी मुकीम कंट और ख्वाजा जहीर दितमारी, वो इनवाइट करते हैं अहमद शाह अब्दाली दुरानी ऑफ काबुल, कमांडर थे ये नादिर शाह के, हु वॉज एट लाहौर। तो यहाँ पे ये आते हैं कैप्चर करने के लिए कश्मीर को, और ही एग्रीड एंड सेंट एन अफगान आर्मी टू ऑक्यूपाई कश्मीर। और इनके रूल में क्या होता है, औरंगजेब और फिर अफगान रूल, ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। यही पेज आ गया। देन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मुगल गवर्नर्स का डिफीट होता है और अफगान रूल जो है एस्टैब्लिश हो जाता है 1752 एडी में, और 1819 एडी तक ये रहता है। और 67 ईयर्स ऑफ अफगान रूल, डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ JNK। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ JNK अफगान रूल रहा। एंड रूलर्स और जो सूबेदार थे उन्होंने क्रुएलिटी दिखाई बहुत ज़्यादा। और फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन थे? अब्दुल्ला खान अकासी। अब्दुल्ला खान अकासी ये फर्स्ट गवर्नर। फिर सिख के कौन गवर्नर थे? दीवान मोतीराम। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पीपल बिगेन टू बी लूटेड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इतना प्रॉब्लम हो जाता है तो यहाँ पे, ठीक है, ये 67 ईयर्स का फिर पठान रूल ये सब आता है। यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, पंडित बीरबल दर और उनका बेटा पंडित राजा ककदर। ये लाहौर जाते हैं और रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बचाइए, आप कॉन्कर करिए कश्मीर को। तो 1817 में ही ये चीज़ हो जाती है, बट यहाँ पे 1819 मतलब 1817 और 19 दोनों डेट्स ली जाती हैं। और फिर सिख रूल एस्टैब्लिश होता है जिसके अंडर कमांडर इन चीफ थे गुलाब सिंह। फिर जोरावर सिंह आते हैं, ठीक है, और उस टाइम पे फिर गुलाब सिंह जी को 1822 में राजा ऑफ जम्मू बनाते हैं। राजा ऑफ जम्मू बनाते हैं कौन? रंजीत सिंह। कहाँ पे? नियर चेनाब इन अखनूर फोर्ट में। जियोपोटा घाट होता है वो, और जियोपोटा ट्री के अंडर, और वहाँ पे गुलाब सिंह जी के फादर के किशोर बुर्ज लगे हैं, वो भी इन्हीं की आर्मी में थे, ठीक है। बट 1822 में महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो गुलाब सिंह जी को वहाँ पे राजा ऑफ जम्मू राज तिलक कर देते हैं। बट जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है ना, एंग्लो सिख वॉर होती है, फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है 1846 में, मार्च 16 1846 में। फिर ये गुलाब सिंह जी जो हैं ये पूरे JNK के इंक्लूडिंग लद्दाख, तब तो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं था ना, तो लद्दाख JNK के अंदर ही आता था। ये 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। तो यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के इंडिपेंडेंट महाराजा बन जाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट महाराजा बन जाते हैं गुलाब सिंह। और जो गुलाब सिंह जी का रूल लिया जाता है वो भी 1846 से ही लिया जाता है। मैंने बताया था 1846 को, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट महाराजा बने तो इनका टाइम पीरियड यही लिया जाता है। इसमें +10 करना है क्योंकि 10 साल के लिए इनका रूल रहा, तो यानी कि टिल 1856। 1846 + 10 इज 1856। बहुत ज़्यादा गर्मी है।
सब बंद करके करना ना रिकॉर्ड तो मुश्किल होता है। और अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस तो डू सपोर्ट में, ताकि मैं और बेटर कंटेंट ला पाऊँ। जितना आपका रिस्पांस आएगा मैं उतना ही ट्राई कर पाऊँगी इन फ्यूचर। यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। और फर्स्ट सिख गवर्नर जो थे कश्मीर के वो दीवान मोतीराम थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसके बाद इस पीरियड में 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर विलियम मोरक्रॉफ्ट एंड मिस्टर रेनल्ड टेलर, जो विजिट करते हैं कश्मीर को और वो देखते हैं कि हालत बहुत ख़राब है, मिसरेबल है, पॉवर्टी, स्टारवेशन, ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो इनकी मैट्रिमोनियल अलायंस थी वो भी फेल हो जाती है, सिख एम्पायर खत्म हो जाता है, फिर एंग्लो सिख वॉर होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ चला जाता है सब। फिर किस तरह से गुलाब सिंह जी ईस्ट इंडिया कंपनी से 75 लाख का खरीद लेते हैं कश्मीर एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है और डोगरा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। अब क्रक्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी पे मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हो वीडियोज़ में जाके। क्रक्स ऑफ डोगरा डायनेस्टीज में सारे रूलर्स विद डिमोनिक ट्रिक्स मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुलाब सिंह जी का रूल, ये पैदा कब हुए? 21 अक्टूबर 1792 में। और महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में कमांडर इन चीफ थे। जोरावर सिंह के साथ इन्होंने काफ़ी सारे एरियाज़ को कैप्चर किया, रियासी, किश्तवाड़, सबको ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद लद्दाख को कब कैप्चर किया है इन्होंने? जनरल जोरावर सिंह के साथ 1825 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है लद्दाख वाली। और इनकी डेथ कहाँ होती है जनरल जोरावर सिंह की, किस बैटल में होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पीपीटी वाले में तो मैं पूरा डिटेल में लेके आऊँगी, ठीक है। ये आगे अमृतसर की ट्रीटी, और इसकी डेट भी याद रखनी है, 16 मार्च 1846। और दूसरी ट्रीटी का नाम बताओ, डेट बताओ कमेंट सेक्शन में। रणबीर सिंह इनके बेटे थे, ठीक है। और इन्होंने क्या कंप्लीट करवाया था? रघुनाथ टेम्पल शुरू किसने करवाया था? गुलाब सिंह जी ने। डेट्स बताओ कमेंट सेक्शन में। और इन्होंने सेंड किया है थ्रॉन, और ये काफ़ी मतलब पढ़ाई को लेके लिटरेसी वर्क्स किए इन्होंने। और ही एलाइड विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, सिपॉय म्यूटिनी के टाइम कौन थे? तो वो महाराजा रणबीर सिंह जी थे, ठीक है। और इन्होंने लॉ में काफ़ी काम किया, सबऑर्डिनेट कोर्ट, रणबीर पीनल कोड, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ख़त्म कर दिया गया है, चेंजेस आई हैं काफ़ी सारी लॉ में। लिटरेसी वर्क रहा है, पढ़ाई को लेके काफ़ी डोनेशंस की हैं, संग्रहालय बनाया है इन्होंने, ठीक है। संस्कृत को लेके काफ़ी काम किया है, ट्रांसलेशन ब्यूरोज, जो पर्शियन में लिखा पढ़त होती थी उसको संस्कृत उर्दू हमारी भाषाओं में ट्रांसलेट कराया कि हम भी उसको पढ़ के सीख सकें चीज़ें, ठीक है। फिर ये यहाँ पे इन्होंने जुडिशियल सिस्टम, सिविल क्रिमिनल लॉज, ये सब चीज़ें की हैं। रणबीर सिंह पूरा को इन्होंने एस्टैब्लिश किया। प्रताप सिंह जी के बारे में मैंने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने बेगार सिस्टम को एबॉलिश किया, ख़त्म ही कर दिया। रिफॉर्म्स लाई थी गुलाब सिंह जी ने, बट प्रताप सिंह जी ने इसको ख़त्म कर दिया। इनका कंस्ट्रक्शन में काफ़ी काम रहा और काफ़ी रेलवे लिंक हो गए, रोड्स हो गए, ये सब इन्होंने बिल्ड की हैं। और इनकी जो चीज़ें हैं वो हम इकोनॉमी ऑफ जम्मू में पढ़ेंगे। और इकोनॉमी ऑफ JNK में रोड्स आ गई, रेलवे लिंक्स आ गए, देन हमारा कैनाल्स आगे इरीगेशन के, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हम इकोनॉमी ऑफ JNK में पढ़ेंगे, क्योंकि टूरिज्म से भी पैसा जनरेट होता है ना, रेवेन्यू जनरेट होता है। इकोनॉमी का भी मैं ट्राई करूंगी रात तक आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूं इकोनॉमी के लेक्चर की। ही बिल्ड झेलम वैली रोड, बनिहाल घाट रोड, तावी रिवर, ये जो प्रोजेक्ट हैं, रेलवे लाइन टू सियालकोट, रणबीर प्रताप केनाल। और यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिला था इन्हीं के टाइम पे, मोहरा, जो कितने किलोमीटर है? इतना, फ्रॉम बारामूला टू उरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम आया है, प्रोजेक्ट पूछा गया है किसके रीन में, कितना किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। फॉर द सिटीज़ ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर म्यूनसिपल कमिटीज़ भी इन्होंने बनाई थी। 1925 में आते हैं हरी सिंह, इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन पे काम किया, कंपलसरी कर दी, फिर प्रोहिबिट किया चाइल्ड मैरिज को, ठीक है। और फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ JNK को सेटअप किया, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम 90% तो रणबीर सिंह जी ने लॉ पे काम किया है, बट लेजिस्लेचर जो है ना, ये याद रखना 1934 में हरी सिंह जी ने किया है। और इस लेजिस्लेचर में क्या था? काउंसिल थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर थे जो अपॉइंट किए जाते थे, और असेंबली जिसमें 75 मेंबर्स थे, प्रजासभा उसको कहा जाता था। इन्हीं के रूल में क्या हुआ? रावी टू झेलम जो है साउथ में पड़ती है, ठीक है, उसने एंटायर टेरिटरी को कवर किया, और इट इंक्लूडेड द होल ऑफ डुग्गर रीजन टुगेदर, मीरपुर एरिया और वेस्टर्न पंजाबी स्पीकिंग पीपल। और कश्मीर प्रोविंस जो है वो पूरा कश्मीर वैली, और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है मुजफ्फराबाद की, और वैली को इन्होंने डिवाइड कर दिया था अपने टाइम पे अनंतनाग और बारामूला में, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर, ऐसे श्रीनगर, ऐसे समर कैपिटल ऑफ JNK श्रीनगर, एंड विंटर इज जम्मू, ये भी इन्हीं के द्वारा गवर्न होती थी। और फ्रंटियर रीजन जो था लद्दाख का वॉज पुट अंडर द चार्ज ऑफ थानेदार, एंड सेवरल एफिशिएंट एंड कैपेबल थानेदार्स लाइक मागना, मेहता बस्ती राम, मेहता मंगल गे, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन दी उन्होंने पहली बार लद्दाख रीजन को। एंड दिस एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कॉन्टिन्यूड
until the end of the Dogra rule in 1947 till India's independence। और 26 अक्टूबर को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था, एमरजेंसी या एमरजेंस ऑफ JNK एज अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कहते हैं कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट ही रहूँगा। आज़ादी के बाद चॉइसेस दी गई थी ना कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है, 3 चॉइसेस थी। इन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट पाकिस्तान से ट्राइब्स जो थे उन्होंने अटैक कर दिया। फिर ये हेल्प लेने जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने को बोलते हैं, और वहाँ से ही हमारा आता है आर्टिकल 370 एंड 35A। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कब साइन होता है? 26 अक्टूबर आज़ादी का वक्त 1947 को। ठीक है, तो यहाँ पे ही ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट हो गए हैं आपके। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है हैंड रिटन में। आर्ट एंड कल्चर भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इकोनॉमी से स्टार्ट करूँगी। इकोनॉमी ऑफ JNK आएगा, जिसमें सारी चीज़ें A to Z कवर अप होंगी हैंड रिटन नोट्स में। और इसमें मैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और जितनी भी दूसरी JNK की स्कीम्स हैं इकोनॉमी को लेके, वो भी एंड में डाल दूंगी। उसके बाद हम ज्योग्राफी ऑफ JNK पे आएंगे, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर लास्टली हम मूव करेंगे पॉलिटी ऑफ JNK पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको PPT वाले लेक्चर्स उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, I am highly grateful to everyone who is part of my journey, and thank you so much for supporting me and keep supporting me, ताकि इन फ्यूचर मैं और बेटर कंटेंट ला सकूं। अभी थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है और सब कुछ बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई विल ट्राई कि इवनिंग में इकोनॉमी की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, और MCQ की भी मैं इन फ्यूचर ट्राई करूँगी। अभी हेक्टिक रह रहा है सब कुछ। आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट गाइज, कीप सपोर्टिंग मी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनको जाके विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय।